पूरे 100 रुपए किलो टमाटर हो गया। अब इतने महंगे टमाटर कहाँ से लाऊं? घर में सब्जी बनाने से अच्छा है बाहर की सब्जी मंगा लो। सब्जी तो देंगे ही देंगे, साथ में टमाटर डाल के देंगे। घर में टमाटर के साथ साथ और भी 10 चीज का खर्चा है। वाह, क्या आइडिया दिया है। 100 रुपए किलो टमाटर का सुन के आप तो ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं जैसे टमाटर टमाटर नहीं सोना बन गया है, सोना। आप एक काम करो, मुझे पैसे दे दो, मैं खुद ही बाजार जाकर टमाटर ले आऊंगी। अरे मैंने कहा ना 100 रुपए किलो टमाटर घर में नहीं आएंगे। कोई भी सब्जी बिना टमाटर के नहीं बनती। आपको ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही? आपका काम नहीं है ना खाना बनाना, इसलिए ऐसा बोल रहे हो। मैं तो बना दूंगी बिना टमाटर की सब्जी, आप ही बाद में मेरे खाने में 70 तरह की कमी निकालोगी। तो बिना टमाटर के खाना बनाओ, मैं कुछ नहीं कहूंगा। अब समझ क्यों नहीं रहे हैं? बिना टमाटर के खाना ऐसा होता है जैसे बिना नमक के स्वाद। तुम ज्यादा चिड़चिड़ मत करो और जल्दी से खाना बनाओ, चलो। मीना कुछ नहीं कहती और रूम से निकलकर किचन की तरफ आने लगती है। मीना और आकाश की शादी को 1 महीना हो गया था और आज आकाश के दोस्त घर में खाने के लिए आ रहे थे, पर घर में टमाटर खत्म हो गए थे और टमाटर का भाव भी बढ़कर पूरे 100 रुपए किलो हो गया था। मीना किचन में आकर बर्तन पटकते हुए खुद से बोली, एक तो इतनी गर्मी में दोस्तों को खाने पे बुला लिया, ऊपर से टमाटर भी नहीं लाके दे रहे। खाना अच्छा नहीं बना तो इनके दोस्त तो मुझे बोलेंगे भाभी को खाना बनाना नहीं आता। वैसे भी मैंने तो होम साइंस लिया था, इतनी मेहनत की और तब जाकर खाना बनाना आया है। अब ऐसे बिना टमाटर की सब्जी उनको खिलाकर अपनी तौहीन तो नहीं करा सकती। अब ऐसा लगता है मुझे वही पैसे निकालने पड़ेंगे जो मैंने उनकी चोरी से सेविंग की थी। मीना ने अपने पर्स से पैसे निकाले और बाजार से जाकर 1 किलो टमाटर ले आई और किचन में जाकर जल्दी जल्दी खाना बनाने लगी। मीना जैसे ही किचन से निकलकर रूम की तरफ जाने लगी तभी दरवाजे की बेल बजी। आकाश जी बोल रहे थे उनके दोस्त तो रात को खाने आने वाले हैं। अभी तो ठीक से शाम भी नहीं हुई, अभी से आ गए क्या वो लोग? मीना ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने पड़ोस की रिहाना खड़ी थी। भाभी क्या आपकी किचन में 2 टमाटर मिलेंगे? वो क्या ना बाजार गई थी तो लाना भूल गई। टमाटर? टमाटर भी कोई मांगने की चीज है? एक बार मांगने से पहले सोचा नहीं और सीधा मेरे घर चली आई। जरा सी शर्म नहीं है, कैसे कैसे लोग हैं ये। कुछ सोच रही हो क्या भाभी? कुछ नहीं, अंदर आओ। मीना के पीछे पीछे रिहाना भी किचन में आ गई। मीना ने 2 टमाटर रिहाना को दे दिए। रिहाना ने टमाटर ले लिए और खुशी खुशी अपने घर चली गई। उसके जाते ही मीना का गुस्सा फूट पड़ा। 100 रुपए किलो टमाटर है जिनको लेने महारानी आ गई। वैसे भी ये पैसे तो मेरी सेविंग के थे, और ज्यादा तो हो रहा है मुझे। मीना बड़बड़ाते हुए खाना बनाने लगी। कुछ ही देर में आकाश के दोस्त भी आ गए। मीना ने खाना लगा दिया और सब खाना खाने लगे। खाना खाते समय सबने बहुत तारीफ भी की। भाभी खाना तो आपने बहुत अच्छा बनाया है, दिल कर रहा है बस खाता ही रहूं। हाँ भाभी, सौरभ ठीक कह रहा है ना, आजकल की लड़कियों पे तो खाना बनाना आता ही नहीं है। बहुत खुश नसीब है आकाश जो उसको आप जैसे पत्नी मिले। और वैसे भी खाने का संबंध ना प्यार से होता है, जितना अच्छा खाना पकता है उतना ही पति पत्नी में प्यार बढ़ता है। ये सुनकर आकाश भी मुस्कुरा दिया। कुछ ही देर के बाद सभी लोग खाना खाकर अपने अपने घर चले गए। मीना जैसे ही काम निपटाकर अपने रूम में आई तो आकाश बड़ी ही अच्छे मूड से उसको देख रहा था। क्या हुआ, आप ऐसे क्यों देख रहे हो? मुझे लगता था तुम खाना अच्छा बनाती हो, पर बिना टमाटर के खाना नहीं बना पाओगी। पर सच कहूं तो तुमने बिना टमाटर के भी बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया। मेरे दोस्तों के सामने तुमने मेरा सर ऊंचा कर दिया। पता है, पिछले साल राज की शादी हुई थी, उसकी पत्नी को बिल्कुल भी खाना बनाना नहीं आता था। सारे दोस्तों ने मिलकर उसका बहुत मजाक बनाया था, और आज देखो वही सब तुम्हारे हाथ के खाने की कितनी तारीफ करके गए। ओह, तो अब समझी इनकी मुस्कुराहट की वजह। इनको लगता है मैंने बिना टमाटर के खाना बनाया। पति की दोस्तों के साथ साथ अब पति की नजरों में भी इज्जत बढ़ गई मेरी। वैसे भी मेरी नई नई शादी हुई है, मुझे कुछ ऐसा करना होगा जो इनकी नजरों में मेरी इज्जत हमेशा बढ़ती रहे। अगर मुझे टमाटर अपनी जेब से भी मंगवाने पड़े तो मैं मंगवा लूंगी। मैं बस उनकी नजरों में अपनी इज्जत देखना चाहती हूँ। रात हो गई। अगले दिन मीना सुबह सुबह ब्रेकफास्ट बना रही थी, तभी रिहाना फिर से आ गई। क्या हुआ तुम इतनी सुबह सुबह? वो क्या है ना भाभी, कल मैंने आपको बताया था ना मार्केट गई थी पर टमाटर लाना भूल गई थी। उसके बाद रात हो गई, अब नाश्ता करके बाजार जाऊंगी तब टमाटर लेके आऊंगी। तब तक आप मुझे 2 टमाटर और दे दो ना। दूसरी बार रिहाना के मुंह से टमाटर का नाम सुनकर जैसे मीना के होश उड़ गए। वो तो कल ही इतना बड़बड़ाई थी टमाटर देने के बाद। मीना कुछ देर खामोश रही, तभी रिहाना ने फिर से कहा, दे दो ना भाभी। रिहाना के दूसरी बार कहने पे मजबूरी में मीना को उसको फिर से टमाटर देने पड़े। टमाटर लेकर रिहाना वहां से चली गई।
मीना को इतना गुस्सा आया कि वो रिहाना को घर से भगा दे, पर वो कुछ नहीं कर पाई। आखिर अभी अभी उनको मोहल्ले के अंदर अपने कदम भी तो जमाने थे। रिहाना अपने घर की तरफ जाते हुए सोचने लगी, नई पड़ोसन तो बहुत अच्छी है। मैं 2-2 बार टमाटर मांग कर लाई, पर उन्होंने मना नहीं किया। अगर सबकी पड़ोसी इतनी ही अच्छी हो तो चीजें लेन देन में आसानी होती है। और वैसे भी मेरी सास ने तो जब से टमाटर के भाव बढ़े हैं तब से टमाटर लेने ही छोड़ दिए हैं। बच्चे तो बिना टमाटर की सब्जी चखते तक नहीं। अब मुझे कोई और ही जुगाड़ लगाना होगा। 2 दिन बीत गए। रिहाना 2 दिन के बाद फिर से मीना के घर गई। भाभी, आज सच में टमाटर लेने बाजार गई थी, पर सारे टमाटर गले हुए थे तो मैंने नहीं लिए। अब आप इतने फ्रेश टमाटर लाती हो। वैसे टमाटर मुझे तो कहीं नहीं मिले। कल फिर से जाऊंगी, अच्छे टमाटर मिल ही जाएंगे। उसके बाद आपके घर टमाटर लेने नहीं आऊंगी। आप भी क्या सोचती होंगी, रोज रोज टमाटर लेने चली आती है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब टमाटर ही गले हुए थे, इसमें तुम्हारी क्या गलती। गले हुए टमाटर भला कौन खरीदता है। वही तो। फिर क्या था, रिहाना हर रोज मीना के घर आती, उनसे टमाटर मांग कर ले जाती। मीना अब बिल्कुल परेशान हो गई थी। एक दिन मीना ने सोचा वो भी बदले में रिहाना से कुछ मांगेगी, तभी वो घर आना बंद करेगी। फिर क्या था, मीना भी छोटी सी कटोरी लेके रिहाना के घर चली गई। अरे भाभी, आज हमारे घर सब ठीक तो है ना। हाँ दीदी, वो क्या है ना, आज ये ऑफिस से आए तो आते ही खीर मांगने लगे। मैं इनके लिए खीर बना रही थी, तभी मुझे याद आया घर में ड्राई फ्रूट्स तो है नहीं। सोचा इतनी गर्मी में क्या बाजार जाऊं, तुमसे ही कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लेती हूँ। आखिर 2 कटोरी खीर में ड्राई फ्रूट्स कितने ही डलते हैं। मीना की ये बात सुनकर रिहाना को तो जैसे अटैक आ गया। वो सोच भी नहीं सकती थी एक दिन मीना उससे ड्राई फ्रूट्स लेने आ सकती है। वो खुद ही रोज मीना से टमाटर ला ला कर खाना बना रही थी। अब मीना को मना करती भी तो कौन से मुंह से करती। भाभी आप बैठो, मैं अब भी ड्राई फ्रूट लेके आई। हाँ, रिहाना कुछ ही देर में कटोरी में ड्राई फ्रूट लेकर आ गई। मीना ने वो ड्राई फ्रूट्स लिए और अपने घर आ गई। उधर रिहाना को टकाने को तैयार था। मैं तो रोज 2 टमाटर भाभी से लाती थी। इन्होंने तो एक ही बार में टमाटर का सारा औसत निकाल लिया। मेरी सास को पता लग गया कि मैंने पड़ोस की भाभी को ड्राई फ्रूट्स दिए हैं तो मुझे घर से निकाल देंगी। अगर मीना भाभी कल को भी कुछ मांगने आ गई तो मेरा क्या होगा। अगले दिन मीना घर के बाहर पानी से छिड़काव कर रही थी, तभी वहां रिहाना आई। उसके हाथ में 2 बड़े टमाटरों की थैली थी। भाभी, आज टमाटर वाले के पास ना अच्छे टमाटर थे तो पूरे 2 किलो ले लिए। अब हफ्ते भर बाजार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखकर मीना को बड़ी जोर से हंसी आ गई। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी पर कंट्रोल किया और मन में सोचने लगी, चलो अच्छा हुआ, मेरे एक बार के ड्राई फ्रूट्स मांगने से इसका मेरे घर रोज रोज टमाटर मांगने आना तो बंद हुआ। मुझे पहले से पता होता ऐसा होगा तो मैं अपने इतने सारे टमाटर भी बचा लेती। खैर, देर से आए पर दुरुस्त आए। उसके बाद रिहाना का टमाटर मांगने आना तो दूर, मीना को अब रिहाना घर से बाहर भी नहीं दिखाई देती। और ऐसे मीना के तेज दिमाग ने रिहाना जैसी लालची औरत की अकल ठिकाने लगा दी।